हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजीएस क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एमसीक्यू का पार्ट 2 लेकर आया हूँ जो क्लास 10th का है। तो जो प्री एग्जाम चल रहा है बच्चों लोग का, तो उसके लिए मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ। तो पिछले वीडियो मैंने आपको बता दिया था, लगभग 20 या 18 क्वेश्चन था। तो जो बचा था, चलिए उससे आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बोला है x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो विविधीकरण मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आपको बताना है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, आप पहले ध्यान दो। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में अगर d इक्वल टू हम लोग कैपिटल D अगर लेते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है यहाँ पर b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर ध्यान दोगे कि यहाँ होता है a, यहाँ होता है b और ये होता है c। तो a कितना है यहाँ पर, तो पहले देखो क्या b² मतलब b का 1 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस 4। a कितना है यहाँ पर 1 और c कितना है 1। कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 इसका कितना होगा -3। मेरा आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर कितना दिया है 4 पे दिया है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है आपको b² माइनस 4ac, है ना। मैं पार्ट 1 का लिंक जो है और डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर पार्ट 1 भी देख सकते हो, है ना। 17 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, जो 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि x माइनस 2y इक्वल टू 0 और दूसरा दिया है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 दिया है और x और y का वैल्यू पूछा है। x का वैल्यू और y का वैल्यू पूछा हुआ। तो आप यहाँ पर ध्यान दोगे कि देखो एक कोई मैच करा लो। देखो यहाँ पर 2y है, यहाँ पर 4y है। तो इसको 2y को 4y करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड से 2 से इंटू करेंगे। कितना 2x माइनस 4y इक्वल टू 0। अगर 4 से इंटू किए इधर तो 0 हो गया, 2 से अगर इंटू किए तो 2 से किए तो 4 हो गया, 2 से किए तो 2x हो गया। ठीक है, अब दोनों में हो गया बराबर, यहाँ 4 है और 4y। अब दोनों क्या करें, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। तो इस इक्वेशन को जोड़ोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x माइनस 4y इक्वल टू 0। जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू, इधर कट जाएगा 10 आएगा, यानी x बराबर कितना आएगा यहाँ पर 2 आएगा। x बराबर 2 और x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में बैठाओगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलो y x का वैल्यू बैठा दो इसी में, कितना हो जाएगा x बराबर माइनस 2y इक्वल टू 0 है। x बराबर 2 माइनस 2y इक्वल टू 0 यानी 2 इक्वल टू 2y। y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर मेरा 1 आंसर हो जाएगा। कट के कितना हो जाएगा y बराबर 1 हो जाएगा। तो आंसर जो होगा x का वैल्यू निकला 2 और y का वैल्यू निकला 1। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा मेरा फर्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बिंदु 2 5 का अक्ष एक अक्ष से दूरी कितनी होगी। अब जो x अक्ष होता है, मतलब ध्यान दोगे ऐसे नंबर है, तो ये मेरा x अक्ष है, ठीक है, और ये मेरा y अक्ष है। तो बोल रहा है कि x अक्ष से दूरी कितनी होगी। तो बताओ 2 के यहाँ पर जो वैल्यू है 2 है और इसका जो वैल्यू है कितना नंबर पे है 5 नंबर पे है। इसका वैल्यू जो कितना पे है 5 नंबर पे है। तो इस x अक्ष से y की वैल्यू मतलब पूछ दिया है, मतलब ऐसा हो जाएगा मेरा 5 डिस्टेंस पे है। अगर यही देखो जिस मान 2 और 5 दिया है, x अक्ष से दूरी पूछा है तो हम आंसर बताएंगे 5। अगर बोलता y अक्ष से दूरी कितना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2। तो मेरा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बोला है x अक्ष से दूरी, तो 5 मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल ऑफ द रेडियस। बताओगे ऐसे रेडियस एरिया कितना होता है, एरिया होता है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। उसे 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा सेमी सर्कल, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटू 1/2 क्या हो जाएगा मेरा सेमी सर्कल हो जाएगा। ये बहुत कोई इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए जो है कितने दूरी पर है। अब मूल बिंदु क्या होता है, ओरिजिन से पूछा है कि -6 और 8 की दूरी कितनी होगी। अब देखो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन होते हैं कि है क्या, तो पहले ध्यान दोगे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 कहते हैं कितना आएगा -6 से यहाँ आया y इक्वल टू दिया 8, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर यहाँ पे है। अब बताओगे जहां पे दोनों पॉइंट करता है वहां पर -6 और 8 बनेगा। तो अब ध्यान दोगे यहाँ पर इस पॉइंट पे ये दोनों यहाँ पर बनने वाला है, कितना हो जाएगा -6 और 8। लेकिन बोला है इस ओरिजिन से, मतलब ओरिजिन मतलब 0 0 से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी डिस्टेंस
कितनी होगी? अब देखोगे यहाँ पर क्या है, जो लाइन चलता है वो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब चाहो तो इधर निकालो, चाहे तो इधर निकालो, भी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब बताओगे ये जितना डिस्टेंस, वो भी इतना डिस्टेंस कितना निकल गया? ये 8 है तो 8 हो गया। अगर टोटल कितना है ये वाला -6 यहाँ पर, -6 यहाँ पर है, कितना टोटल -6। पूछा इसका वैल्यू। अब देखोगे हाइपोटेन्यूज थ्योरम से इसे हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। क्या हो जाए इसका? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज ये कहता है ना, अगर इसको h मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 64 प्लस 36 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 100। 100 का रूट कितना निकल जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? सॉरी 10। 10 मेरा आंसर होगा। यानी इसका जो डिस्टेंस ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस है वो कितना है? 10 है। तो ऑप्शन नंबर ध्यान दोगे इसमें कितना है? जो 4 मेरा ऑप्शन नंबर है वो मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 सेंटीमीटर व्यास वाली त्रिज्या के क्षेत्रफल की देखिए, इसमें बोला है कि एरिया निकालना है और भी क्या दिया है? डी दिया है 14 सेंटीमीटर। अगर एरिया पूछे सर्कल का तो कुछ मत करना, वहां पर जो होता है पाई इंटू डी का स्क्वायर बाई 4। अगर डी हो तो फॉर्मूला लगाते हैं, रेडियस क्या लगाते हैं? पाई आर स्क्वायर लगाते हैं। तो हम पर डी है लगा तो कितना हो जाएगा? 22 का क्या हो जाएगा पर 22/7 डी का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14 बाई 4। आप इसे सॉल्व करोगे तो ऐसे कितना है? 2 बार में 2 से काटो, 2 बार में 2 से काटो, कितना 11 बार में, यानी हो जाएगा 4 हो जाएगा 4 4 5 1 154 जो मेरा आंसर होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर में। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर 3 मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो इंडिविजुअल हो, किसी से डिविजिबल ना हो। तो जो 23 इसमें ऑप्शन है वो मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जिसे होते हैं कि जो भाज्य नहीं होता है, जो भाजक होता है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? सो यहाँ पर 23 मेरा अभाज्य संख्या हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर जो 4 है मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है 26 नंबर। यदि बहुपद p शून्यांक ab हो तो ab देखोगे ऑप्शन में थोड़ा सा जो मिसप्रिंट हुआ है कि दिया है कि दो शून्यांक जो जीरोज है कितना है? अल्फा और बीटा है। अब पूछा अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा बीटा का वैल्यू पूछा, अल्फा बीटा का वैल्यू पूछा है और दो जीरोज अल्फा और बीटा है। तो एक बात बताओ, हम लोग जानते हैं कि जब अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो क्या होता है? अगर अल्फा इंटू बीटा करें तो क्या फॉर्मूला होता है? तो अल्फा इंटू बीटा वैल्यू होता है c बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा वैल्यू क्या होता है? c बाई ए। अब ये c बाई ए है क्या? तो ध्यान दोगे कि जो इक्वेशन दिया है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, तो इसमें यहाँ पर a होता है, ये b है और ये क्या है? c है। तो c मतलब 5, a मतलब यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पर 5 और 1 यानी हम लिख सकते हैं ना 5 मेरा आंसर होगा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा मेरा? 5 मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर हो जाएगा। अब कोई बोलेगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा? इसका होता है जो सब माइनस बी बाई ए। इसका वैल्यू क्या होता है? माइनस बी बाई ए। मतलब ये वैल्यू और उसको ए से डिवाइड करोगे तो क्या निकल जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, यानी जो होगा यहाँ पर दो सम जीरो करेंगे ना तो ये वैल्यू आएगा, प्रोडक्ट में ये वैल्यू आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। बाहरी बिंदु से वृत्त की खींची गई रेखा की संख्या कितनी होती है? बोला किसी बाहरी बिंदु से किसी भी सर्कल पे खींची गई रेखा कितनी हो सकती है? तो एक एक्सटर्नल जो पॉइंट होता है, सॉरी मैं लाइन पर टेढ़ा हो गया, एक एक्सटर्नल जो पॉइंट होता है उस पॉइंट से किसी भी सर्कल पे मात्र सिर्फ दो ही रेखा, अधिकतम दो ही रेखा खींची जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसमें? 2। 2 का 2 मतलब वही आंसर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABCDF में इतना है सब दिया वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या होगा? अब चलो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन से थोड़ा देख लेते हैं। दो ट्रायंगल है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा देख लेते हैं। दो ट्रायंगल है, उसका वैल्यू जो दिया है यहाँ पर ABC, इधर दिया कौन? DE और F। तो AB जो है DE के बराबर है, ये कहना चाहता है ना। जो वैल्यू दिया है यहाँ पर A बाई B, मतलब कहता है AB जो है वो DE के बराबर है। जो यहाँ पर BC जो है वो EF के बराबर है और AC जो है वो DF के बराबर है। तो ध्यान दोगे ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, मतलब ये ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस हो गया। ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस हो गया।
अब इसे बोला है एंगल ए बराबर कितना दिया है 40 डिग्री, एंगल बी बराबर कितना दिया है यहाँ पर 80 डिग्री। अब क्वेश्चन पूछ रहा है एंगल एफ का वैल्यू बताओ। तो एक बात बताओगे, अगर मैं उसको कांग्रेस हो गया तो सिमिलर साइड और सिमिलर एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं सीपीसीटी द्वारा। अगर इसको उठा कर रखा जाए तो ये एंगल 80, ये एंगल 40 और ये एंगल, जितना इसका आंसर होगा वही आंसर इसका भी होगा। तो हम जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो जोड़ लो कितना हो जाएगा 112, 112 इसमें से घटा दो कितना हो जाएगा 180 में से घटा दो 112, 120 हो यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री मेरा आंसर होगा। 60 डिग्री मेरा आंसर होगा क्योंकि इसका निकल रहा है 60 डिग्री, तीनों जोड़ कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी इसका जो वैल्यू वही इसका वैल्यू। तो 60 डिग्री ऑप्शन नंबर कितना है यहाँ पर 3, ऑप्शन नंबर मेरा 3 मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जो है एबीसी में बी जो है एंगल उतना, यानी बीसी एसी का मान निकालना है। अब देखो क्वेश्चंस में यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब बताओ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? तो राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री एक हो और आइसोसेलेस जिसमें दो साइड बराबर हो। क्या होना चाहिए? दो साइड बराबर होना चाहिए। तो सपोज करोगे कि ये साइड और ये साइड आपस में क्या है? बराबर है। और एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का खूबी होता है कि ये साइड बराबर, तो ये भी साइड आपस में बराबर होते हैं। तो ये कितना हो जाएंगे 45 और ये 45 हो जाएंगे और यहाँ 90 डिग्री है, मतलब टोटल मेरा 180 डिग्री कंप्लीट हो गया। अब पूछा है यहाँ पर ये A है, B है, C है और पूछा है BC बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है और AC का भार मतलब यहाँ पर पूछ दिया, तो कैसे निकालोगे? तो एक बात बताओगे, हम लोग जानते हैं कि जो ट्रिगोनोमेट्री थ्योरम से कि sin cos tan जो 3 होता है उसमें से किसका रिलेशन जो होता है, मान लो इसको मान लेते हैं क्या है बेस या हाइपोटेन्यूस है। B और H का रिलेशन किसके साथ होता है? cos के साथ। तो मैं यहाँ बात करूंगा cos 45 कितना हो जाएगा? cos 45 डिग्री बराबर क्या होता है? B by H होता है। मतलब यहाँ पर B by H मतलब कितना 4 सेंटीमीटर बाई H का वैल्यू था हमें निकालना ही है। मतलब H बराबर क्या है? AC का वैल्यू हमें निकालना है। बता cos 45 का वैल्यू कितना होता है? तो 1√2 होता है यहाँ पर 4 by AC है ना। जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? AC इक्वल टू दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4√2 क्या हो जाएगा मेरा 4√2 जो ऑप्शन नंबर किसमें है? 2 में मेरा आंसर है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त की लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया है, यानी वृत्तखंड। अब बोला है यहाँ पर कि एक सर्कल है जिसका एक माइनर सेगमेंट है, उसको दिया हुआ कितना 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है यहाँ पर? मतलब क्वेश्चन है कि ये मेरा सर्कल है और ये मेरा होता है सेगमेंट। ये क्या होता है मेरा? सेगमेंट। दो सेगमेंट होते हैं, तो ये हो गया माइनर सेगमेंट और ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया दिया है, कितना दिया? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है और एरिया पूछा है बड़े वाले का। और इस ट्रायंगल का जो रेडियस है, इस ट्रायंगल का जो रेडियस है 7 है। तो कैसे निकालोगे? तो होल द ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, उसमें से इसको घटा देते हैं, है ना। तो बताओ यहाँ पर क्या है? रेडियस बराबर दिया है 7, एरिया कितना होगा उसका? पाई r स्क्वायर होता है, यानी 22/7। रेडियस कितना? 7 into 7 कट गया, कितना हुआ यहाँ पर? 14 का 4 कैरी 1 14 और 15, मतलब इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होल द एरिया आ गया। और उसमें से जो यहाँ पर दिया हुआ है माइनर सेगमेंट का जो एरिया दिया है वो इतना है। तो मेजर का पूछा हुआ है तो पूरा होल में से माइनर घटा देंगे। क्या घटा देंगे? इसमें से ये घटा दोगे तो ये वाला बच जाएगा। मतलब यहाँ पर 14 सेंटीमीटर इसमें से हम लोग घटा देंगे तो कितना बचेगा? 140 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर बच जाएगा। कितना हो जाएगा? 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर कितना दिया है फर्स्ट मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब होल एरिया में से इसको घटा दिए तो मेरा निकल गया मेजर सेगमेंट का एरिया निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखोगे एक जो यहाँ पर जो दिया है फिगर में, तो इसका जो वैल्यू होगा कितना होगा? तो एक बात हमेशा फिक्स रखना कि अगर ये दोनों टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री होता है और ये एंगल जो कि कितना होता है? यहाँ पर 110 दे दिया है और दोनों का सम जोड़ोगे तो कितना होगा? 180 डिग्री होता है। एक बात बताओगे कि अगर ये 110 डिग्री है तो ये कितना होगा? 180 डिग्री दोनों मिलकर होता है,
तो ये 110 है, तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री। कितना हो जाएगा 70 डिग्री आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना पे यहाँ पर ध्यान दोगे, ऑप्शन नंबर जो 2 है मेरा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 मेरा आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि एपी का प्रथम 5 वर्ग सार्व अंतर और तीसरा पद क्या हो। एक बात बताओ, एपी बराबर मतलब सेम डिफरेंस होता है, उसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो इसमें जो मतलब फर्स्ट टर्म दे दिया, मतलब a1 बराबर दे दिया है 5 और d मतलब दे दिया है यहाँ पर 10 का, d बराबर 10 दे दिया है। अगर देखो 5 पहला है तो दूसरा क्या होगा, इसमें 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 15, तीसरा क्या होगा इसमें 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 25। तो मेरा ये आंसर हो जाएगा 25 मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये d बराबर इतना दिया, ठीक है, ये अगर थर्ड टर्म पूछा था, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, अगर वही बोलता 50 टर्म 60 टर्म तो कितना लिखते हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो फॉर्मूला होता है Sn = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मेरा ये फॉर्मूला होता है Sn = a प्लस n। ऐसे मतलब अगर 50 निकालना है तो यहाँ 50 लिखोगे और यहाँ पे 50 से -1 करोगे, डिफरेंस पता है और फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात बहुपद का क्या होगा जिसको शून्य का एक गुणनफल 1 और 1। देखोगे व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल हुज द सम एंड प्रोडक्ट इन दिस जीरोस एंड 1 to n रिस्पेक्टिवली। मतलब बोला है कि उसका सम करने पे, यहाँ पर बोला है जिसका सम मतलब मान लेते जो शून्य है वो क्या मानता है अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा को सम करने पे कितना दिया है 1 और अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा बीटा का जो वैल्यू दिया है वो भी 1 दिया है। अब बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला से कि ये जो होता है इसके नीचे कुछ नहीं 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है रियल में -b/a होता है, इसका क्या होता है c/a होता है। अब बताओ दोनों में a सेम है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c होता है। a बराबर कितना है, a बराबर 1 है, मतलब x² निकल गया। b बराबर कितना है, ध्यान दो, तो b बराबर जो है वो क्या वैल्यू आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस होने के कारण ये माइनस में हो रहा है, मतलब माइनस में होगा तभी जब प्लस में होगा, तो होगा -1 और यहाँ x का वैल्यू ये है मेरा x और प्लस c। अब यहाँ ध्यान दोगे x² प्लस माइनस माइनस जो है -x प्लस c का वैल्यू कितना माने यहाँ पर, ध्यान दोगे c का वैल्यू कितना है 1 है, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू सबका 1 1 है। इसका तो ये मेरा हो जाएगा इक्वेशंस। कितना नंबर, ऑप्शन नंबर कितना है यहाँ पर x² - 1 x² - x - 1। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा द्विघाती सूत्र मतलब व्हिच इज फॉलोइंग दिस क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसमें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इसमें से कौन सा है, तो यार इसका जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया है ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर जो है 3 मेरा आंसर होगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac/2a। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या होता है फार्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है जो है यदि जैसे इफ दिस हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर बेस का, तो ट्रायंगल कैसा होता है। हम जानते हैं कि ऐसे बेस जो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आता है। किस में आता है, राइट एंगल ट्रायंगल। यानी क्या होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है समकोण त्रिभुज जो मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मेरा 4 मेरा समकोण त्रिभुज मेरा आंसर हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। एपी का प्रथम पद a और साधारण d हो और nवां पद का निम्नलिखित कौन सा हो। जस्ट मैंने बताया कि अगर n टर्म निकालना हो तो कौन सा निकालते हैं, Sn = a प्लस n माइनस 1 इंटू d मेरा ये फॉर्मूला होता है किसी भी टर्म को निकालने के लिए। n टर्म निकालना हो तो ये फॉर्मूला आराम से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसमें a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर 2 मेरा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि kx - y = 2 जो भी है तो कोई हल नहीं होगा जब, अब बताओगे देयर इज विल बी नो वैल्यू सॉल्यूशन, नो वैल्यू या सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशंस। कब इक्वेशंस का कोई वैल्यू नहीं होता, एक बात बताओगे। दो इक्वेशन दिया है kx - y = 2, हम लोग कैसे लिख सकते हैं kx y - 2 = 0, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया इसमें दूसरा दिया इक्वेशन 6x - 2y = 3, यानी 6x - 2y - 3 = 0 लिख सकते हैं। अब बताओगे ये क्या है a1, ये क्या है b1 और ये c1।
A2, B2 और C2। तो हम जानते हैं कोई भी इक्वेशन ना होने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है। तो एक बात बताओ, यहां पर क्या होना चाहिए, A1 by A2, B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2। तो ये नॉट इक्वल टू C1 by C2, तो इससे होता है लाइन हो जाता है पैरेलल, और जब लाइन पैरेलल हो जाएगा कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो कोई इसका सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। तो अब इस तरह से ध्यान दोगे, अब इस तरह से बैठाने वाले k का वैल्यू क्या होना चाहिए तो बताओगे। पहले चलो सब जो है वहां पे बैठा देते हैं। A1 कितना है, k है, A1 कितना है, k है, यहां पर A2 कितना है, 6 है, ठीक है। अगर B1 कितना है यहां पर ध्यान दोगे तो B1 मेरा क्या है, y है, और C1 कितना है यहां पर, सॉरी यहां पे कौन जाएगा, B2 कितना है मेरा, 2 है, B2 मेरा कितना है, 2 है, सॉरी माय मिस्टेक यहां पर कि जो B1 हो गया यहां पर B1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके कुछ नहीं थे, यहां क्या छुपा रहता, 1 छुपा है यहां पर इक्विवेलेंट। तो यहां पर ध्यान दो, यहां पर 1 हो जाएगा और हमें निकालना वैल्यू किसका, 6 का वैल्यू निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2k = 6 कट जाएगा 3 बार में, k = मेरा क्या आ जाएगा, 3, k = मेरा क्या आ जाएगा, आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर जो है 3 मेरा आंसर होगा, k = 3 मेरा ऑप्शन होगा। क्योंकि देखोगे अगर ये तीनों बराबर हो जाता तब क्या होता, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, कोई बराबर नहीं होता तो 1 सॉल्यूशंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The mean of mode of frequently distributed is the 20 and 25 respectively the mode। देखोगे इसमें तुम्हारा मीन दिया हुआ है और मोड दिया हुआ है। मीन इक्वल टू भी दे दिया है कितना यहाँ पर 20, और यहाँ पर मीडियन भी दे दिया है यहाँ पर कितना 25, और पूछा क्या मोड बराबर कितना होगा। अब क्वेश्चन देखोगे एक फॉर्मूला है, मोड इक्वल टू जो होता है 3 मीडियन, इसका फॉर्मूला है 3 मीडियन माइनस 2 मोड होता है। क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मोड होता है, यानी 3 इंटू मीडियन कितना है मेरे पास 25, कितना है 25 माइनस 2 इंटू मोड कितना है 20। अब निकालो कितना हो जाएगा 75 माइनस 40, टोटल आंसर कितना हो जाएगा 35 मेरा आंसर हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर किस पे दिया है, ऑप्शन नंबर 4 पे इसका सॉल्यूशन है। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आप हमेशा करना जब मोड निकालना हो तो 3 मीडियन माइनस 2 मोड करोगे तो मेरा आंसर हो जाएगा, यहां बैठा होगा तो मेरा मोड निकल जाएगा। सो यहां पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो समबाहु क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो बता दिया था किस तरह से शॉर्ट ट्रिक से। अगर मान लोगे अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हो यहाँ पर सेम दोनों, तो अगर उसका मान लो दोनों है क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर इसका एरिया दिया हो, क्या दिया हो, एरिया दिया हो 4 और 9 का, तो उसका अगर साइड पूछेगा तो क्या करोगे, डायरेक्ट इसको रूट लगा दो, कितना आंसर आ जाएगा मेरा 2 और 3 का मेरा आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर कितने है 32, सॉरी माय मिस्टेक, कितना हो रहा है ऐसे दिया हुआ है, कितना है √9 और √4 दिया है, तो कितना आ जाएगा 3 और 2 मेरा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 पर मेरा है यहाँ पर। तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। ये शॉर्टली ट्रिक है। आई थिंक ये वीडियो थोड़ा फास्ट हो गया क्योंकि कुछ बच्चों का डिमांड था सर कि आप थोड़ा जल्दी कीजिए, थोड़ा लॉन्ग वीडियो जा रहा है, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो रहा है क्योंकि आप इतना दिन से पढ़ चुके हो तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए। तो आई होप का सारा वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी थोड़ा सा हेल्प मिले, है ना। और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरा हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।